Good morning, dear student. Today discuss EVS class 2 चैप्टर 17। जो चैप्टर 17 यहाँ पर दिए गए हैं कि प्लांट्स आर यूजफुल। जो पौधे होते हैं बहुत ही उपयोगी होते हैं, बहुत ही उपयोगी हैं। इनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, अध्ययन करेंगे। चैप्टर 16 के बारे में हमने बात किया कि टाइप ऑफ प्लांट्स क्या होती हैं एंड उनके प्लांट्स जो पौधे होते हैं, फ्लावर्स क्या होती हैं, ब्रांचेस क्या होती हैं, लीव्स क्या होती हैं, स्टीम क्या होती हैं, रूट्स के बारे में भी हमने बात किया। नाउ स्टार्ट। प्लांट्स आर यूजफुल। पौधे बहुत ही उपयोगी होते हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। जब भी आप वीडियोस देखेंगे बुक्स को ओपन कीजिएगा। बुक्स को ओपन करने के बाद पैराग्राफ्स टू पैराग्राफ्स अध्ययन कीजिए। जहाँ आपको समझने में दिक्कत होती है मेरे को बताइए, मैं पुनः उस चैप्टर्स को, उस पैराग्राफ्स को आपको बताने की कोशिश करूँगा। साइना डोंट्स वेस्ट। साइना के बारे में बात की गई है। यहाँ पर एक बच्ची अपने मम्मी से कम्युनिकेशन कर रही है। मम्मी के द्वारा बच्ची को समझाया जा रहा है कि साइना डोंट्स वेस्ट। जो साइना है, डोंट वेस्ट पेपर, वी गेट पेपर फ्रॉम ट्री। कि साइना कागज़ बर्बाद मत करो, हमें पेड़ों से कागज़ मिलती है। पेड़ों के से हमें क्या मिलती है? कागज़ मिलती है। अपने मम्मी के द्वारा अपने बच्चे को समझाया जा रहा है कि ट्री आर वेरी यूजफुल एंड प्रिकॉस। जो पेड़ होते हैं बहुत ही क्या होती हैं? उपयोगी होते हैं और कीमती होते हैं। इट टेक्स ओनली एन हावर्स टू कट और ट्री बट मनी ईयर टू फॉर इट ग्रो। इट टू ग्रो के बारे में बात की है कि जो एक पेड़ को काटने में या फिर एक पेड़ को काटने के लिए क्या होती है? 1 घंटे का समय लगता है, बट लेकिन उसको ग्रोथ करने में, उसको बढ़ने में कई साल लग जाते हैं। इस प्रकार साइना को अपनी मम्मी द्वारा क्या किया जा रहा है? समझाया जा रहा है कि पेपर को वेस्ट मत कीजिए बोल के। नीचे जो पैराग्राफ्स दिए हुए हैं देखिएगा। प्लांट्स आर आवर ग्रीन फ्रेंड्स बिकॉज दे आर वेरी यूजफुल टू अस। जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स आर आवर ग्रीन फ्रेंड्स बिकॉज दे आर वेरी यूजफुल टू अस। जो प्लांट्स हैं, पौधे होते हैं, हमारे क्या होते हैं? दोस्त होते हैं और हरे होते हैं। हरे होते हैं, हरे और दोस्त हैं, क्योंकि वे हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। दे गिव अस फूड, दे गिव अस फूड, मेडिसिन्स एंड क्लोथ एंड वुड्स एंड ऑयल एंड पेपर एंड मनी अदर थिंग्स। वे हमें खाने के लिए दवाई देते हैं, कपड़े मिलते हैं उनसे, लकड़ी, तेल, कागज़ और अन्य चीज़ें भी क्या करते हैं? प्रदान करते हैं, देते हैं। तो इस प्रकार जो प्लांट्स होते हैं उनके बारे में बात की गई है कि मेडिसिन के साथ साथ में क्लोथ देते हैं, वुड्स देते हैं एंड ऑयल एंड पेपर, और कुछ अदर चीज़ें को भी क्या करती हैं? हमें गिव करते हैं, देते हैं। दे आल्सो मेक आवर सराउंडिंग्स ब्यूटीफुल। दे आल्सो मेक आवर, वे हमारे आसपास क्या होते हैं? आसपास के वातावरण को भी खूबसूरत बनाते हैं, खूबसूरत बनाते हैं। ब्यूटीफुल, सराउंडिंग मतलब होता है आसपास, ब्यूटीफुल मतलब होता है सुंदर, बहुत ही सुंदर, और उनके आसपास के वातावरण को खूबसूरत बनाते हैं। इस प्रकार मैंने बताया फर्स्ट पैराग्राफ्स के बारे में। प्लांट्स गिव अस फूड्स जो होते हैं, कि जो कुछ प्लांट्स के बारे में बताया गया है, कुछ पौधे के बारे में बताया गया है जो कि भोजन के रूप में उपयुक्त होते हैं, भोजन देते हैं। जैसे प्लांट्स आर स्टोर इन द डिफरेंट प्लांट्स। जो पौधे होते हैं विभिन्न भागों में भोजन को स्टोर करते हैं, इन भागों को भोजन के रूप में खाते हैं। जैसे वी ईट इज दिस द पार्ट्स आज पार्ट्स एज फूड्स। इसे हम भोजन के रूप में क्या करते हैं? खाते हैं। भोजन के रूप में खाने के बाद क्या होती हैं? जो भोजन के रूप में खाते हैं, प्लांट्स गिव अस फूड्स के बारे में मैंने बताया कि रूट्स क्या होती हैं। रूट्स जो होते हैं, देखिएगा यहाँ पर रूट्स के बारे में बात की गई है। जो रूट्स होते हैं, रूट्स जो होते हैं, जो जड़ होते हैं, जैसे रेडिश एंड कैरोट,
रेडिश जो होती है मूली के रूप में, और कैरेट जो होती है गाजर के रूप में हम उसको भी खाते हैं। एंड स्टीम जो होती हैं, तना जो होती हैं, जैसे शुगर कैन दिए हुए हैं और जिंजर दिए हुए हैं, जो कि शुगर कैन गन्ना को बताया गया है और जिंजर अदरक के बारे में बात की गई है। एंड लीव्स जो होते हैं, जो पत्ते होते हैं, जैसे कैबेज हो गए एंड स्पेंजिस हो गए हैं, स्पेनच मतलब पालक के बारे में बात की गई है, और कैबेज जो फूल गोभी होते हैं उनके बारे में, सॉरी पत्ते गोभी होते हैं उनके बारे में बात की गई है। तो इस प्रकार कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जिसे हम खाते हैं, भोजन के रूप में स्टोर करते हैं। कुछ फल्स होते हैं, जैसे फ्रूट्स के बारे में बात की गई है। फ्रूट्स जो होते हैं, जैसे फ्रूट्स के बारे में बात की गई है, पेयर्स दिए हुए हैं, अनानास के बारे में बात की गई है, एप्पल जो होती है, सेब के बारे में बात की गई है, और सीड्स जो बीज होते हैं, जैसे पैस है ना, पीस के बारे में, और मैज के बारे में बात की गई है। पीस जो होती है मटर जो होती हैं, और मैज जो होती है भुट्टे की जो भुट्टे होते हैं। एंड फ्लावर्स जो होते हैं, जैसे ब्रोकोली हरे रंग की जो फूल गोभी होती है, एंड कॉलीफ्लावर जो होती है फूल गोभी होती है, इनके बारे में भी पता क्या है, जो हम उसको भोजन रूप में खाते हैं। पेज नंबर 97 में देखिएगा, 97 के बारे में बात की गई है कि कुछ ऐसे होते हैं, वी आल्सो गेट नट्स फ्रॉम प्लांट्स, नट्स आर ड्राई फ्रूट्स विद वेरी हार्ड एंड सेल्स, कि कुछ ऐसे नट्स होते हैं, हमें पौधे से नट्स मिलते हैं। कैसे नट्स मिलते हैं? नट्स जो बात की गई है, ऑयली जो चीज़ होते हैं, ये भी हमें प्राप्त होती हैं। नट्स आर द ड्राई फूड विद द वेरी हार्ड सेल्स, जैसे आलमंड्स के बारे में आलमंड्स के बारे में बात की गई है, एंड ग्राउंड नट्स के बारे में बात की गई है, जेसस नट्स के बारे में बात की गई है, जो काजू होते हैं, मूंगफली होते हैं, एंड बादाम होते हैं, इनके बारे में भी बात की गई है। कुछ फैक्ट आंसर दिए हुए हैं, तथ्य बिंदु दिए हुए हैं, देखिएगा कि दे ग्राउंड नट्स प्लांट्स द एक्चुअली इन ग्रीन बस, इट्स द नट्स ग्रोथ विद द रूट्स। क्या बात की गई है? जो ग्रंट्स नट्स होते हैं एक्चुअली क्या होते हैं? ग्रीन ब्रश इन द नट्स ग्रोथ विद द रूट्स, हरे होती हैं, एंड जो प्लांट्स होते हैं एक्चुअली भी नट्स ग्रोथ इन द रूट्स। वी गेट्स स्पाइसी फॉर द प्लांट्स, नीचे पैराग्राफ्स में दी हुई है कि वी गेट्स स्पाइसी फ्रॉम प्लांट्स, दे एड स्टेट्स taste, color and aroma, pleasant smell food, pleasant smelled food to food. We can store them for a long time. Some common spices are the cloves, pepper, cardamoms and the cardamoms. We get spicy, जो वे भोजन में स्वाद, जैसे बादाम के बारे में बात की गई है, काजू के बारे में बात की जो कि हमें है, और वे भोजन में स्वाद, रंग और सुगंध, काली मिर्च, लौंग, काली मिर्च के बारे में बात की गई है जो स्वाद होती हैं, कलर में क्या होती हैं? काली मिर्च होती है जो कि स्वाद होती हैं, एंड सुखद और गंध होती हैं, प्लीजेंट एंड स्मेल, सुगंध और गंध होती हैं, को जोड़ते हैं। हम उन्हें लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। हम उन्हें कितने लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं बताया गया है। वी लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम तक क्या कर सकते हैं? उसे हम स्पाइसी के रूप में स्टोर कर सकते हैं। कुछ सामान्य मसाले हैं, जैसे लौंग के बारे में बात की गई है, कुछ सामान्य मसाले लौंग के बारे में बात की गई है, एंड काली मिर्च के बारे में बात की गई है, एंड दालचीनी, इलायची के बारे में भी क्या की है? बात की गई है, जो कि कुछ ऐसे मसाले होते हैं जो कि लंबे समय तक क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर इमेज के माध्यम से दिया हुआ है, देख सकते हैं। कुछ ब्लैक पेपर के बारे में बात की गई है, ब्लैक जो पेपर्स होते हैं, कुछ मसाले के बारे में बात की गई है। यहाँ पर कैनोनॉम्स दिए हुए हैं, ब्लैक पेपर्स दिए हैं, लौंग्स के बारे में बात की गई है, इलायची के बारे में बात की गई है। तो इस प्रकार कुछ ऐसे मसाले होते हैं जो कि स्पाइसी होते हैं और लंबे समय तक हम उसे यूटिलाइज कर सकते हैं। नीचे पैराग्राफ्स देखिएगा। साइना वांट्स टू नो नेम एनी 3 स्पाइसी वी यूज़ द गरम मसाला। गरम मसाला के बारे में बात की गई है कि कुछ ऐसे मसाले होते हैं, नेम एनी 3 स्पाइसी
वी यूज़ द गरम मसाला, जो आप गरम मसाला यूज करते हैं, गरम मसाला इस्तेमाल होने वाले किसी 3 गरम मसाला के नाम आपको क्या करना है, यहाँ पर बताना है। तो गरम मसाला का नाम आप यहाँ पर जो यूज करते हैं, यहाँ पर तीनों में आप यहाँ पर लिखेंगे। प्लांट्स आल्सो गिव अस टी, नीचे पैराग्राफ्स के बारे में बात की गई है कि जो प्लांट्स होते हैं वे होते हैं, प्लांट्स आल्सो गिव अस यूज टी, कॉफ़ी, टी कॉफ़ी, शुगर, कोकोस एंड वी गेट ऑयल्स फ्रॉम द प्लांट्स। हमारे पौधे हमें चाय, कॉफ़ी, चीनी और कोको भी देते हैं। We use it for the cookings as the medicines and for the applying on hair and body. Applying on our body, हम इसे खाने पकाने के लिए, दवाई के रूप में और बालों और शरीर पर लगाने के लिए भी क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। अपने बॉडी पर लगाने के लिए मेडिसिन्स के रूप में अप्लाई करते हैं, इस प्रकार बताया गया है। यहाँ पर कोकोनट्स दिए हुए हैं, देखिएगा इमेज के माध्यम से दिए हैं, कोकोनट्स दिए हैं, ग्राउंड नट्स दिए हैं एंड मस्टर्ड दिए हुए हैं। इनको हम क्या करते हैं, बॉडी पर यूज़ करने के लिए इनके जो ऑयल होते हैं, कोकोनट्स के ऑयल होते हैं, मूंगफली के जो ऑयल होते हैं, इनको हम बॉडी पर लगाने के लिए, अपने शरीर को लगाने के लिए भी क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। यहाँ पर बताया गया है। जैसे सनफ्लावर्स के बारे में बात की गई भी। नीचे जो पैराग्राफ्स दिए हुए हैं, प्लांट्स प्रोवाइडेड शेल्टर, प्लांट्स प्रोवाइड शेल्टर के बारे में बात की गई कि प्लांट्स एंड प्रोवाइड शेल्टर्स होते क्या हैं। जो पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, जानवरों लोगों के लिए आश्रय के लिए भी होते हैं, घर के लिए भी होते हैं। पौधे कई जानवर के लिए घर हैं, पौधे जो होते हैं कई जानवर के लिए क्या होते हैं, घर होते हैं। जैसे आप देखेंगे, प्लांट्स आर द होम्स एंड मनी ऑफ द एनिमल्स एंड द मंकी एंड द स्क्वायरल्स एंड द बर्ड्स एंड मनी टाइप्स ऑफ द इंसेक्ट ऑफ द प्लांट्स एंड ट्री। जो पौधे होते हैं कई जानवर के घर होते हैं, है ना। प्लांट्स आर द होम ऑफ मनी एनिमल्स, आश्रय होने के साथ साथ में जैसे बंदर हो गए, गिलहरी हो गए, पक्षी हो गए और कई प्रकार के ऐसे कीड़े रहते हैं जो कि उनके लिए घर होते हैं। प्लांट्स पौधे घर होते हैं बताया गया है। देख सकते हैं यहाँ पर इमेज के माध्यम से कई ऐसे जानवर होते हैं जो कि पौधों पर अपना आश्रय जमाए हुए हैं, पौधों को अपना घर समझते हैं। जैसे मंकी दिए हुए हैं, कुछ गिलहरी दिए हुए हैं एंड कुछ जानवर दिए हुए हैं, स्क्वायरल्स दिए हुए हैं, बर्ड्स दिए हैं, चिड़िया दिए हुए हैं। कई प्रकार के ऐसे जानवर होते हैं जो कि अपने पौधों को ही अपना घर समझते हैं। 98 पेज नंबर देखिएगा, 98 पेज नंबर में दिए हुए हैं कि प्लांट्स कीप द एयर फ्रेश क्या होती हैं। प्लांट्स जो होते हैं, पौधे होते हैं, वो कैसे होते हैं, इसके बारे में बात की गई है। प्लांट्स कीप द एयर फ्रेश, एयर फ्रेश के बारे में बात की गई है। जो पौधे होते हैं, एयर फ्रेश, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड में लेते हैं या फिर हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और उससे हम ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। इस प्रकार बात की गई है कि प्लांट्स कीप द एयर फ्रेश, बहुत ही अनुकूलित जो फ्रेश होते हैं पौधों से हमें क्या होती हैं, प्राप्त होती हैं। सुबह की आप मौसम में आप कहीं जाते हैं तो वहाँ से जो उनकी ऑक्सीजन्स होते हैं वो निकलते हैं, ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम उनको प्रदान करते हैं। तो प्लांट्स टैक इन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन, आउट मतलब होता है बाहर, ऑक्सीजन क्या करते हैं वो लोग बाहर करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग उनको टैग, प्लांट्स को हम क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात की गई है एंड ऑक्सीजन के बारे में बात की गई है। ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स नीड ऑक्सीजन टू द ब्रेथ, इट इज आल्सो नीडेड फ्रॉम बर्निंग्स, इट्स मेक द एयर फ्रेश एंड क्लीन। कि इंसान जो होते हैं और जानवर को सांस लेने के लिए, इंसान और जानवर को सांस लेने के लिए क्या है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इसे जलाने के लिए भी आवश्यक है, इसे जलाने के लिए भी क्या है, आवश्यक है। यह हवा को ताज़ा और स्वच्छ बनाता है। क्या चीज़, हवा को, ब्रीथ, हवा को, एयर को क्या करता है, फ्रेश एंड क्लीन, स्वच्छ बनाता है बताया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड है ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, मैं फिर से बताना चाहूँगा, जो कि प्लांट्स होते हैं, एयर फ्रेश
प्लांट्स होते हैं जो कि प्लांट्स टैक इन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन। जो पौधों को हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करते हैं और जो आउट करते हैं ऑक्सीजन को क्या करते हैं, हाँ, पौधों के द्वारा ऑक्सीजन को आउट किया जाता है जिसे हम ग्रहण करते हैं। ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स नीड ऑक्सीजन टू द ब्रीथ, इट इज़ द ऑल्सो नीडेड टू द बर्निंग्स। कि मनुष्य के द्वारा और जानवर को, मनुष्य और जानवर को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, जानवरों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, इसे जलाने के लिए भी आवश्यक है। यह हवा को ताज़ा और स्वच्छ बनाता है। यहाँ पर देख सकते हैं पौधों को क्या किया जा रहा है। यहाँ पर पौधों के नीचे में आप बहुत ही सुंदर यहाँ पर इमेज के माध्यम से बताया गया है, देखिएगा। मनुष्य जो है, ह्यूमन जो है, पेड़ों के नीचे में बैठा हुआ है। यहाँ पर कुछ जानवर से दिए हुए हैं डॉग्स के रूप में। तो डॉग क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहा है, बाहर छोड़ रहा है, और पौधों के द्वारा हमें क्या प्राप्त हो रही है, ऑक्सीजन प्राप्त हो रही है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों के बारे में बात की गई है कि जो ऑक्सीजन होते हैं वो मनुष्य ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जित करते हैं। उसी प्रकार मनुष्य के द्वारा भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि पौधे हमारे लिए कितने उपयोगी हैं और किस चीज़ के लिए उपयोगी हैं। तो आप पौधों को ना काटें, पेड़ों को लगाएं, वृक्ष बनाएं उनको, जिससे भविष्य में अच्छे से अनुकूलित ऑक्सीजन ले पाएँ, अच्छे से हवा ग्रहण कर पाएँ, इस प्रकार बताया गया है। प्लांट्स गिव फूड टू एनिमल्स क्या होती हैं, प्लांट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, प्लांट्स के बारे में बताया गया कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन और जानवरों को भोजन देते हैं, जैसे बताया गया है। प्लांट्स जो होते हैं, पौधे होते हैं, भोजन के रूप में जानवरों के रूप में भी क्या करते हैं, उन्हें देते हैं। मनी एनिमल्स इट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, जैसे कई जानवर पौधों के विभिन्न भागों को क्या कहते हैं, खाते हैं। जैसे यहाँ पर जानवर के रूप में बताया गया है कि देख सकते हैं यहाँ पर जानवर से दिए हुए हैं, एक काउ के रूप में दिए हुए हैं जो कि भोजन को खाते हैं। जैसे यहाँ पर गॉड्स दिए हुए हैं जो कि पत्ते को खा रहे हैं, यहाँ पर काउज दिए हुए हैं जो कि घास को खा रहे हैं। तो इस प्रकार प्लांट्स के कुछ ऐसे भाग को खाते हैं कई जानवर। फन टाइम के रूप में दिए हुए हैं कि फन टाइम में क्या करना है आपको, सर्कल द क्लॉ, सर्कल द वन दैट गो द टूगेदर विद द सेम कलर, वन इज डन फॉर यू। जैसे कॉलम ए से कॉलम बी को क्या करना है आपको, मिलान करना है। कॉलम ए से कॉलम बी में क्या करना है आपको, जोड़ी मिलाना है, उसको आप मिलाएंगे। जैसे स्टीम्स हो गए हैं, स्टीम्स के क्या बारे में बताए गए हैं, स्टीम के रूप में शुगर क्रेन, स्टीम जो होती हैं, तना जो होती हैं वो क्या होती हैं, शुगर क्रेन होती हैं। उसी प्रकार रूट्स दी हुई हैं, रूट जो दिए हुए हैं वो कैरेट होती हैं। उसी प्रकार लिप्स जो होते हैं, पत्ते कौन से होते हैं, पत्ते किसके पत्ते होते हैं, टी के पत्ते होते हैं। बेंस किसके होते हैं, बेंस किसके होते हैं, ऑयल किससे प्राप्त होती है, स्पाइसी किससे प्राप्त होती हैं। आप इनमें से मिलान करेंगे उसको। तो इस प्रकार मैंने बताया आपको कॉलम ए को कॉलम बी से कैसे मिलान करना है। अदर यूज़ ऑफ प्लांट्स क्या होती हैं, अदर यूज़ ऑफ प्लांट्स जैसे बताया गया है, कुछ ऐसे अदर यूज़ ऑफ प्लांट्स होते हैं। पौधे के अन्य उपयोग क्या होते हैं, यूज़ ऑफ प्लांट्स सेंट्स जैसे होती हैं। मनी मेडिसिन आर द मेड्स फ्रॉम प्लांट्स सच एज द हॉली बेसिल्स, तुलसी, नीम एंड द इक्वैलिपुट्स। जैसे अदर ऑफ द प्लांट्स क्या होती हैं, जैसे नीम के पौधे होते हैं, हॉली बेसिस के पौधे होते हैं, एंड इक्वैलिपुट्स के कुछ पौधे होते हैं। तो इस प्रकार आप देखिएगा बहुत ही इम्पोर्टेंट्स पौधे होते हैं, मेडिसिन्स के रूप में काम आते हैं। जैसे कई दवाइयों के रूप में पवित्र तुलसी जो होती हैं जैसे पौधे से बनाई जाती है। नीम और नीलगिरी के पौधे होते हैं जो कि पवित्र तुलसी और नीलगिरी के जो पौधे होते हैं ये बहुत ही मेडिसिन्स के रूप में काम आते हैं, यहाँ पर बताया गया है। जैसे नीम के पौधे हो गए, नीलगिरी के पौधे हो गए, और तुलसी के जो पौधे होते हैं, तुलसी के पौधे होते हैं, इनके बारे में बताइए। जैसे नीम के पौधे हो गए, तुलसी के पौधे हो गए एंड नीलगिरी के पौधे हो गए, ये मेडिसिन्स के रूप में भी क्या करते हैं, काम करते हैं। साइना कुछ कह रही है यहाँ पर, साइना वांट्स टू नो के बारे में बात की गई है कि नेम वन स्पाइसेस विच द यूज ऑफ द मेडिसिन्स व्हेन यू हैव ए टू टच।
तो इस प्रकार आप इसको बनाइएगा। पेज नंबर 99 में देखिएगा, कुछ ऐसे चीज़ दिए हुए हैं। प्लांट्स गिव अस द फाइबर्स टू मेक क्लोथ, बैग्स, रैप्स, रॉप्स एंड द अदर थिंग्स के बारे में बात की गई है। जो पौधे होते हैं हमें कपड़े, बैग, रस्सी और अन्य चीज़ें बनाने के लिए भी क्या करते हैं, फाइबर देते हैं। ठीक है, क्या देते हैं यहाँ पर बताया गया है, देखिएगा। कुछ पौधे होते हैं जो कि हमें कपड़े, बैग्स, रस्सी एंड अदर कई ऐसे फाइबर्स देते हैं, बताया गया है। जैसे जूट प्लांट से होते हैं, कॉटन प्लांट से होते हैं एंड आउटर सेल्स ऑफ द कोकोनट्स। इससे हम कहते हैं कोकोनट से हम रस्सी बना सकते हैं, उसके जो ब्रुश निकलते हैं। कॉटन प्लांट से हम कपड़े बना सकते हैं, जूट से हम बैग्स बना सकते हैं। तो इस प्रकार कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, जिससे हम कुछ उपयोगी चीज़ बना सकते हैं। नीचे पैराग्राफ से देखिएगा, नीचे पैराग्राफ्स के बारे में बात की गई है कि वुड जो फ्रॉम ट्री लाइक इन द लेक एंड dead odds or the sesame is used to make furnitures and the doors and the windows. We also use as fuel. ठीक है, यहाँ पर बात की गई है कि फर्स्ट में बात की गई है, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए हुए हैं, देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। फर्स्ट में पॉइंट्स दिए हुए हैं कि जो वुड्स होते हैं, लकड़ी होते हैं, पौधे होते हैं बाहरी आवरण के, कपास के जूट, थैली, कपास की शर्ट, रस्सी बनाते हैं, सौगन बनाते हैं, देवदार एवं शीशम के पेड़ से बनाते हैं, बताया गया है। डेटॉर्स एंड द शीशम यूज्ड ऑफ द मैक फर्नीचर्स। कई ऐसे जैसे पेड़ों से लकड़ी का उपयोग फर्नीचर्स के लिए, दरवाजे और खिड़की बनाने के लिए भी किया जाता है। यहाँ पर बताया गया फर्नीचर्स के रूप में डोर्स खिड़की बनाने के लिए, विंडो खिड़की बनाने के लिए, दरवाजे बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, लकड़ी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, सेकेंड में बात की गई है, सेकेंड पॉइंट्स के रूप में है कि पेपर इज़ द मेड फ्रॉम द पल्प ऑफ बम्बूस ट्री। बम्बूस ट्री के बारे में बात की गई है कि हम लकड़ी का उपयोग ईंधन के रूप में भी करते हैं। हम लकड़ी का जो उपयोग होता है उसे ईंधन के रूप में, बम्बूस के रूप में भी करते हैं। लकड़ी का उपयोग जो होती है हम ईंधन के रूप में भी करते हैं। वी गेट DS फ्रॉम प्लांट्स लाइक द हेना एंड द इंडिगोस के बारे में बात की गई है कि कागज़ को बांस के पेड़ों के गुत्थे में से भी बनाया जाता है, गुदे से भी बनाया जाता है कागज़ को। एंड वी रीजन ऑफ द फ्रॉम द ज्यूस ऑफ द पिंस ट्री इन द यूज ऑफ द पैंट्स, वी गेट द रबर फ्रॉम द रबर्स इन द ट्री। तो इस प्रकार कुछ ऐसे चीज़ें दी हुए हैं, जैसे कुछ चीज़ें ऐसे दी हुए हैं, देखिएगा कि जो रबर्स होते हैं मेहंदी के रूप में भी इंडिगो जैसे पौधों को रजक प्राप्त करते हैं। चीड़ के पेड़ के रस से हमें राल मिलता है। इसका उपयोग पेंट से भी किया जाता है। इसका उपयोग जो होती है पेंट से भी किया जाता है। पेंट्स करने के लिए भी क्या कहता है, रबर इसका उपयोग होती है। वी गेट द गम्स फ्रॉम द जस इज द स्टीम ऑफ एन इकिया ट्री। कुछ पेड़ें ऐसे होती हैं, चीज़ पेड़ें होती हैं जो कि रस से हमें राल मिलता है। इसका उपयोग पेंट में भी किया जाता है। हमें रबर के पेड़ से रबर भी मिलता है, रबर के जो पेड़्स होते हैं उसके रबर भी मिलता है, बताया गया है। हम बबुल के पेड़ से के तने से गोंद प्राप्त करते हैं। यहाँ पर बबुल के पेड़ के बारे में बात की गई है कि गम प्राप्त करते हैं। किसके, बबुल के पेड़ से गम भी प्राप्त करते हैं। हम इत्र बनाने के लिए गुलाब और चमेली जैसे फूलों की पंखुड़ियों का उपयोग करते हैं इत्र बनाने के लिए। वी यूज़ द पेटल्स ऑफ द फ्लावर्स, रोज एंड जासमिन एंड द परफ्यूम। इत्र बनाने के लिए गुलाब के, चमेली के पौधों का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार मैंने बताया कि क्या होती हैं। तो नेक्स्ट क्लासेस में हम कुछ क्वेश्चन आंसर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आंसर जो दिए हुए हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। क्वेश्चन आंसर्स पैराग्राफ्स टू पैराग्राफ्स स्टडी करेंगे। तो आप
नेक्स्ट क्लासेस के लिए बात करेंगे कि क्या होती हैं इनकी कुछ एक्सरसाइज क्या होती हैं, इनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। मैं नोट्स के रूप में प्रोवाइड करूँगा आप लोग इनके क्वेश्चन आंसर को। आज अच्छे से आप नोट्स के रूप में नोट्स लिखिएगा। बाय बेटा, नेक्स्ट क्लासेस में बात करते हैं।